नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है प्राचीन भारतीय इतिहास का। और प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन? इस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। कल्पसूत्र दोस्तों एक जैन ग्रंथ है। इसमें क्या दिया गया है? जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई है इसमें, और इसमें मुख्यतः पाशारोनाथ और महावीर की जीवनी दी गई है। इसमें महावीर का निर्वाण भी दिया गया है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। क्लियर? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? निम्नलिखित में कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ये सभी जो है बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार कहाँ के राजा होते हैं? मगध के राजा होते हैं, और ये हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसी तरह अजातशत्रु की भी हत्या कौन कर देता है? उसका पुत्र उदयन कर देता है। और इसी कारण हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। प्रसेनजीत कहाँ के राजा होते हैं? कौशल के राजा होते हैं। उदयन कहाँ के राजा होते हैं? अवंती का राजा होता है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है? उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त बनता है। लेकिन शकों की लड़ाई में वो हार जाता है, ठीक है। और इस हार के कारण उसे अपनी पत्नी को, जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी होता है, शकों को देना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है? उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी को नाराज़गी होती है, और वो क्या करते हैं? रामगुप्त की हत्या कर देता है। और फिर बाद में शक राजा का भी हत्या कर देता है, और फिर क्या करता है? अपनी भाभी से शादी कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अहित क्षेत्र में थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहित क्षेत्र थी। और वर्तमान में किसका भाग है? रुहेलखंड का भाग है। नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। गायत्री मंत्र ऋग्वेद की किस मंडल में है? ऋग्वेद की किस मंडल में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और इसमें सूक्त की बात कर लेते हैं। 62 सूक्त है, जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने की थी। क्लियर? नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। ये दोनों शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेख जो है किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक को
शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईरान के शासक डेरियस से इसको प्रेरणा मिली थी शिलालेख लिखने की। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं, तो दोस्तों अशोक के शिलालेख 4 लिपि में मिले हैं। वे लिपि कौन कौन है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये 4 लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज श्रेनिक था। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रहवर्मन। हर्षवर्धन की बहनोई का क्या नाम था? ग्रहवर्मन था। और बहन का क्या नाम था? राज्यश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 और 2, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के क्या थे? प्रारंभिक शिक्षक थे और ये ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलार कलाम किस दर्शन के संस्थापक थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक थे और वे गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। इन्होंने उन दोनों से क्या सीखा था? योग साधना सीखी थी। नेक्स्ट वन, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाराणसी से संबंधित हैं। पाशारोनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और वे वाराणसी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे और वे काशी में कब हुए थे? 800 ईसा पूर्व रहते थे। और उन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पारसनाथ की पहाड़ी पर, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट वन, लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल किस नदी के किनारे था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भोगवा नदी के किनारे था। लोथल गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है और साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर हल का एक मिट्टी का मॉडल पाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वनमाली से प्राप्त हुआ है। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी के हल का नमूना मिला है और बनावली वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के ज़िले में? फतेहाबाद जिले में है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद का राजा था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उद्यन। उद्यन कहाँ का राजा था? वत्स महाजनपद का राजा था। और याद कर लीजिएगा, महाकवि भास ने अपने 2 नाटकों स्वप्नवासवत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायण में उन्हें अपना नायक बनाया है। क्लियर? वत्सराज की बृहद कथा और सोमदेव के कथा सरित सागर में भी इसका वर्णन किया गया है और इनसे स्पष्ट है कि उद्यन जो है बीना वादन में अत्यंत कुशल था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, किस बौद्ध भिक्षु ने मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नागसेन ने। इंडो ग्रीक राजा कौन था? मीनांडर था और मीनांडर को बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था। बौद्ध बनने से पहले मीनांडर ने नागसेन से
बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे थे और ये प्रश्न और उत्तर किस में दिया गया है? मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, इंडो यूनानी राजा की यूनानी राजदूत हेलियोडोरस था और हेलियोडोरस को किस शासक के दरबार में भेजा गया था? किस शासक के दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। हेलियोडोरस कहाँ का राजदूत था? ग्रीक राजदूत था और इसे किसने भेजा था? तक्षशिला की यूनानी राजा एंटीयोकस ने भेजा था। किस राजा के दरबार में भेजा था? शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। और हेलियोडोरस ने विदिशा, और विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हेलियोडोरस ने विदिशा के पास 110 ईसा पूर्व के आसपास एक स्तंभ खड़ा करवाया था और इसे हेलियोडोरस स्तंभ कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रज्ञा परिमाता सूत्र की रचना की है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नागार्जुन ने। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन भी कहा जाता है और उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था और इसी सापेक्षता के सिद्धांत को प्रज्ञा परिमाता सूत्र कहा जाता है और वो बौद्ध के महायान सिद्धांत के संरक्षक थे। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने अपने प्रसिद्ध घोषणा की थी कि सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग रॉक एडिक्ट 1 में। कलिंग रॉक एडिक्ट 1 में अशोक ने कहा था कि सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी थी? किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वासुदेव कन्या ने की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था और इसकी हत्या किसने की थी? उसके ही मंत्री वासुदेव कन्व ने उसकी हत्या कर दी थी। और किस वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश ने, यदि आपसे पूछ ले, कितने वर्षों तक शासन किया था? 45 वर्षों तक शासन किया था और वे स्वयं को कण्व ऋषि का वंशज मानते थे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहनों के तहत निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बन गया? नागार्जुन, अमरावती, नासिक, जुन्नर। सही कथन का चयन यहाँ पर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राजा को अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण तृतीय को। कृष्ण तृतीय किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था और उसने कब से कब तक शासन किया? 939 ईस्वी से 967 ईस्वी तक शासन किया और उसे अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक माना जाता है। और उन्होंने साम्राज्य को क्या किया था? समेकित किया था और उसका साम्राज्य नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक फैल गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21, कांसीपुरम में कैलाशनाथ शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कांसीपुरम में कैलाशनाथ शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था और उसका पुत्र महेंद्र तृतीय रहता है, सामने के अग्रभाग और गोपुरम का निर्माण करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुश्रुत ने किया था। सुश्रुत एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे और उन्होंने, कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मौर्य वंश में लिखा गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी। ठीक है, और चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हरिश्चंद्र ने की थी।
हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट वन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? किस दर्रे का इस्तेमाल किया था? किस दर्रे का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बोलन दर्रे का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। शक किस दर्रे से होकर भारत आए थे? बोलन दर्रे से होकर भारत आए और आकर उन्होंने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।